बातों पर नहीं, अमली इक़दामात पे यकीन रखते हैं और किसानों का नाम इस्तेमाल करके किसानों की जो है वो उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो सियासत की जाती है। वैसे तो खैर अब हर जगह पर मुख्तलिफ इशूज़ को बुनियाद बनाकर सियासत करने की कोशिश की जाती है और वो इशूज़ जिन पे सियासत नहीं करनी चाहिए उन पे भी सियासत होती है हमारे मुल्क के अंदर। तो जो किसानों का इशू है उसके ऊपर जो है वो उसको तड़का लगाया जो उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। मैं तो बहुत मुअद्दबाना तरीके से, बहुत माइल्ड अल्फाज में अगर मैं कोई सवाल भी पूछ लूँ तो वो तौहीन हो जाती है, लेकिन आप जलसे जुलूसों में खड़े होकर आप जो है वो कोई भी ज़बान इस्तेमाल करें, हमारा कमाल ज़र्फ़ ये है कि हम उसको उसी तरह जवाब उसका नहीं देते। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने भी उन्होंने शायद पंजाब की जो किसानों के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं वो उन तक नहीं पहुंची, तो मैंने सोचा कि मैं उनको जो है वो कुछ चीज़ें उनके मालूमात में भी इजाफा हो जाएगा और पब्लिक एट लार्ज जो है उसको भी पता चल जाएगा कि पंजाब जो है उसने जो गंदम का ख़ास तौर पर एक जो इशू बनाया गया इस वक्त उसके ऊपर पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। पहली तो बात यह है कि एक बात ये देखने की है कि पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, पंजाब के किसान पे बात भी हुई, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? क्या सिंध के अंदर जो है वो गंदम खरीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है? और क्या वहाँ का जो किसान है उसके लिए कोई किसान कार्ड की शक्ल में कोई चीज़ मौजूद है? जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक बहुत बड़ा पैकेज किसान को दिया जिसके अंदर पिछली दफ़ा गालिबन 2900 से 3000 रुपये की तकरीबन कीमत जो है वो गंदम की जो है वहाँ तक पहुँची थी। और इस दफ़ा जो है वो जो एक पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने अगर ख़ुद गंदम नहीं ख़रीदी तो उसने लावारिस नहीं छोड़ा है पंजाब के किसानों को, उसने प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो गंदम की ख़रीदारी है उसको मेक श्योर किया है। और उसको मेक श्योर करने के लिए जो इक़दाम हैं वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और शायद इसी तवस्सुत से जो है वो बिलावल भुट्टो साहब तक भी पहुँच जाएँ। 109 अरब रुपये का मजमूई पैकेज है जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दिया है। जो 2900 3000 की मैं कीमत का आपको कह रही थी कि जो पिछले साल हुई थी, इस दफ़ा 5000 पर एकड़ जो है हर जो गंदम उगाने वाला काश्तकार है उसको 5000 पर एकड़ के जरिए जो है वो रकम मिलेगी। अब ये आपने इस हाथ से 3000 जो है वो नहीं दिया, लेकिन दूसरे हाथ से 5000 पर एकड़ उस किसान को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ 25 अरब रुपये की जो है वो वीट फार्म सपोर्ट प्रोग्राम, इसको जो है वो कहा जा रहा है 25 अरब रुपये का प्रोग्राम होगा ये। उसके साथ साथ जो 5 एकड़ के जो हमारे काश्तकार हैं उनको 25,000 रुपया जो है वो मिलेगा। और इसके साथ साथ जो अगर गवर्नमेंट ने ख़रीदारी नहीं की तो उसके साथ जो निजी तबका है, निजी जो शोबा है हमारा, फ्लोर मिल्स जो हैं, उनको मेक श्योर किया गया है कि फ्लोर मिल्स गंदम की ख़रीदारी हर सूरत हाल में करें। और इसके ऊपर बाकायदा कैबिनेट का जो एक सर्कुलेशन के ज़रिए कैबिनेट से फौरी तौर पर एक जो है वो मंजूरी ली गई कि फ्लोर मिल्स मालिकान को पाबंद किया गया है कि वो अपने स्टॉक का 25% जो है वो यकीनी बनाएं और उनके पास जो है 25% उनको ख़रीदारी अपनी जितनी भी उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो करनी है और वो स्टॉक हर वक्त उनको अवेलेबल रखना है। तो वो जो गंदम है वो फ्लोर मिल्स जो है वो उनके ज़रिए ख़रीदारी होगी। उसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए जो है वो 100 अरब रुपये की क्रेडिट लाइन जो है वो काश्तकारों के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की है। और ये बैंक ऑफ पंजाब जो है ये 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन के जरिए काश्तकारों को जो है वो फैसिलिटेट करेगा। उसके साथ साथ जो किसान कार्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उस किसान कार्ड के जरिए अभी तक जो है 55 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो ख़रीदारी काश्तकार कर चुके हैं। और ये ख़रीदारी उन्होंने अपनी गंदम की जो जब गंदम लगाई उससे पहले की, और अब जब वो अगली फसल की तरफ जाएंगे उनको फिर 1.5 लाख रुपया जो है वो दोबारा मिलेगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूस एक सर्कल चलेगा जो हर एक फसल के बाद उनको 1.5 लाख रुपया जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो गंदम के काश्तकार हैं उनको 9,500 ट्रैक्टर जो हैं वो
दिए गए हैं, जिसके ऊपर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। और ये 9,500 जो ट्रैक्टर्स हैं इनको अगले साल डबल करने का जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इसको अगले साल डबल किया जाएगा। उसके साथ साथ गंदम के जो काश्तकार हैं उनको 1000 ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट 2.5 अरब रुपए की लागत से, ये मैं जो है ये करोड़ों की लाखों की बात नहीं कर रही, जितने भी जो हमारे गंदम के काश्तकार है या किसान है एज ए होल, अरबों रुपए के पैकेजेस जो है उनके लिए अनाउंस किए गए हैं। और अब ये 1000 ट्रैक्टर जो गंदम जिन्होंने लगाई उनको इंसेंटिव के तौर के ऊपर 2.5 अरब रुपए के ट्रैक्टर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिए गए। उसके बाद उनको ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो काश्तकारों को अपने ट्यूबवेल के जो है वो सोलराइजेशन के लिए मिली। उसके साथ 5000 सुपर सीडर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं, जिसके ऊपर 8 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा एक पैकेज है ये उनकी अपनी गंदम या किसी भी फसल की काश्त से लेकर उसके जितने भी मदाखिल होते हैं, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र है, तमाम चीज़ें हैं और ट्रैक्टर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि उनकी जो लागत है, पैदावारी लागत, उसको कम किया जाए। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊं कि एक और चीफ मिनिस्टर साहब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर खुद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो जदीद तरीन जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन आलात को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद खरीदेगी और बगैर किसी मुनाफे के, बगैर किसी के वो जैसे ये आड़ती के से या किसी बड़े काश्तकार से बेचारे किराए के ऊपर जो है लेते हैं, फिर ब्लैकमेल होते हैं, कोई उसकी जो है वो उसके साथ ये कर लेता है कि मैं तुम्हारी गंदम में से इतना हिस्सा मेरा होगा या फलानी तुम्हारी जो है वो रुई में से इतना हिस्सा मेरा होगा। तो वो बगैर किसी ब्लैकमेलिंग के, उसको बगैर किसी गवर्नमेंट किसी प्रॉफिट के, उसको वो अपनी फसल को जो है वो काश्तकारी करने के लिए उसको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और वो अपना इस्तेमाल करके उसको वापस कर पाएगा। और जो उसको ख़रीदना चाहे उसको भी सब्सिडाइज्ड कीमत के ऊपर जो है वो आलात ख़रीदने को जो है वो किया जाएगा। इसमें जो इस वक्त जो सूबे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा गंदम उगाई है उनके लिए जो इंसेंटिव के तौर के ऊपर जो काश्तकार है उसको, जिसने सबसे ज़्यादा गंदम उगाई है उसको 45 लाख रुपए का 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। 45 लाख रुपए का जो 85 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो सबसे ज़्यादा गंदम जो उगाने वाला काश्तकार है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको 40 लाख रुपए का जो 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है वो फ्री मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो गंदम उगाने वाला है उसको 35 लाख रुपए का 60 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो मिलेगा। और इस वक्त अगर आप कोई रिसर्च करें या वो देखें, इस हॉर्स पावर के नए ब्रांड न्यू ट्रैक्टर्स बहुत कम, बड़े बड़े तो शायद जो काश्तकार है उनके पास हो, किसी छोटे काश्तकार के पास इस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा देने जा रही हैं। और हर ज़िले में जो सबसे ज़्यादा गंदम उगा रहा है काश्तकार उसको 10 लाख रुपए कैश की सूरत में, दूसरे नंबर पे आने वाले को 8 लाख रुपए और तीसरे नंबर को आने वाले को 5 लाख रुपए। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि अगर हम गंदम जो डायरेक्टली हुकूमतें नहीं खरीद सकती और कोई भी हुकूमत नहीं खरीद सकती पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये किसी के ऊपर तनकीद करना, जलसों में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना, ताने कसना, और वो उसके लिए शायद मीडिया कंजम्पशन के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरा चैलेंज है इन तमाम चीज़ों का जिसका जिक्र मैंने किया है, वो कैश प्राइजेस हो, वो ट्रैक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वो किसान कार्ड के जरिए फैसिलिटेट करना हो, उनको जो है वो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करनी हो, और EWR एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि एक काश्तकार अपनी जो है वो फसल जो है वो लेके जाएगा बैंक के पास, 70% एट द स्पॉट उसको जो है एक पर्ची मिलेगी और वो पर्ची को वो जो है वो कहते हैं कैश, उसकी तरह अपने चेक की तरह वो उसको कैश करा लेगा, और बाकी 30% जो है उसके लिए उसको जो है वो अपनी वो रखवाने की उसके पास फैसिलिटी होगी और उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी। काश्तकार को 1 रुपया उसके ऊपर नहीं देना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो खुद बेयर करेगी। तो ये तमाम वो इकदाम हैं जिनको आज बड़ा ख्याल आ रहा है ना पंजाब के काश्तकार के जो है वो कंधे पे चढ़ के सियासत करने का। मेरा सवाल ये है कि आप भी तो खरीदारी आपने नहीं की, लेकिन आपने इनमें से कुछ किया?
एक हाथ से अगर खरीदारी नहीं हुई तो दूसरे हाथ से वो तमाम नकद की शक्ल में, ट्रैक्टर की शक्ल में, किसान कार्ड की शक्ल में दूसरे हाथ से वो किसान को प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये किसान की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का वादा था, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा था कि मैं अपने काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये उसकी अमली तस्वीर है। बाकी तमाम सूबे जो हैं वो खामोश तमाशाइयों की तरह जो है वो बैठे हैं, लेकिन उनको पंजाब के काश्तकार पे बात करने का बड़ा शौक है। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि किसी भी सूबे ने जिसने अभी तक खरीदारी नहीं की और वो जो है वो उनका कोई ऐलान भी नहीं आया, ना किसी ने इमदादी कीमत जो है अनाउंस की है और ना किसी ने ये सब कुछ किया है जो मेरी चीफ मिनिस्टर ने किया, उसके बावजूद आप जो है वो उसके ऊपर जो है वो बात करें तो अजीब लगता है और ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो ये जो एक हमारे रिवायत है कि हमें जो है वो दूसरे पे जब हम बात कर लेते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि 3 उंगलियां आपके अपने तरफ हो जाती हैं। जो हमारे पास जो है वो हमारे किसान, हमारा काश्तकार हमारे सर का ताज है और उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वही स्टेटस दिया है जो एक सर के ताज को देते हैं। उसको अगर इमदादी कीमत जो है वो उसकी अनाउंस नहीं हुई या उसको हुकूमत ने नहीं खरीदा तो मेक श्योर किया जा रहा है कि उसको जो निजी शोबा है वो उसको खरीदारी उसकी करे। उसके साथ साथ जो एक नकलो हमल पे पाबंदी थी कि आप जो है वो दूसरे सूबे में जो है वो दूसरे सूबे के लोग जो है या इन्वेस्टर है वो खरीद जो है वो नहीं पा रहा था, वो भी खोल दिया है कि कहीं का भी इन्वेस्टर जो है पूरे मुल्क में से कहीं का भी इन्वेस्टर आकर यहाँ से जो है वो गंदम खरीदारी कर सकता है। और ये तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं ये यकीनन एक काश्तकार को जो उनका चीफ मिनिस्टर का अकेले ना छोड़ने का वादा था ये वो है। और लेकिन ये है कि हमारे यहाँ हम किसानों को जो है वो किसान का, काश्तकार का दर्जा देते हैं। हमारे पास किसान मज़ारे नहीं होते और ना उनके साथ जो है वो मज़ारों वाला ट्रीटमेंट होता है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, एक जो गंदम की फसल है ये हमेशा हमारे लिए बड़ी अहम रही है जी, लेकिन अब क्योंकि सूरत ऐसी है शहर लाहौर में कि पिछले 20 दिनों से 15-20 दिनों से धरना हो रहा है और आज सेक्रेटरी सेहत के दफ्तर का घेराव हुआ और वो 2 घंटे आज गंदम पर रहते हैं, आज गंदम पर रहते हैं। और एक बात जो है वो मैं इस जो रह गई थी वो मैं भी ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो तमाम इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहिबा के, ये होगा, हो जाएगा, इसको देखेंगे, इसको करेंगे नहीं है। ये सब अनाउंसमेंट्स जो हैं ये इन प्लेस हैं। जैसे मैंने कहा कि EWR जो नया वेयर हाउस का सिस्टम ला रहे हैं जिसके ऊपर 70% फौरी तौर पर अपनी कीमत जो है वो वसूल कर लेगा बैंक से, वो भी जो इसका इंटरेस्ट जो है वो पंजाब हुकूमत देगी। ये सब भी इसके ऊपर सर्कुलेशन के ऊपर इसकी जो है वो मंजूरी ली चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ताकि किसी भी किसान का जो है वो कोई नुकसान ना हो और किसी को जो है वो इस पर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो है वो हर टॉपिक के ऊपर जो है वो बेशक अपने जो है वो घर के हालात अच्छे ना हो लेकिन दूसरे के जो है वो घर पे पत्थर मारने का हमारे यहाँ एक बुरा रवाज है। कि आपने एक्सपोर्ट की बात की कि दूसरे सूबे भी खरीद सकते हैं पंजाब से गंदम जी, तो पहले भी ब्लैक हुई थी और बड़े मसाइल पैदा हो गए थे, तो उसको रोकने के लिए क्या इकदाम जी? वो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है जी हमारा, बाकायदा तौर पर कितनी गंदम बाहर जा रही है, कितनी जो है वो उसका पूरा रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। हम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है इस पर बहुत विजिलेंट हैं और ये भी आपको मुझे बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपने खुद ही, आप सब लोगों ने रिपोर्ट भी किया कि आटे की कीमत में भी पिछले 2 दिन के अंदर मज़ीद कमी आई है। और लोगों को जो है देखिए, एक तरफ यकीनन किसान, उसका मफाद, काश्तकार का मफाद चीफ मिनिस्टर साहिबा को बहुत अजीज़ है, तो दूसरी तरफ जो 13-14 करोड़ लोग हैं जिनकी रोटी सस्ती रखना भी उनकी जिम्मेदारी है, वो भी उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो एक बहुत डेलिकेट सा बैलेंस है जिसको वो क्रिएट कर रही हैं कि काश्तकार का नुकसान भी ना हो और रोटी की, आटे की कीमत जो है वो भी इंक्रीज ना हो। चूंकि डबल रोटी नहीं खाते, हम सब रोटी खाने वाले लोग हैं और गंदम के जरिए ही हर एक का घर बार चलता है। दुनिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो फूड सिक्योरिटी का है। जी हाँ, ये जिम्मेदारी हुकूमतों की रिस्पांसिबिलिटी होती है फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को भी देखें। तो क्या हम इस इशू से ऊपर चले गए, हमें फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है इसलिए हमने सारी चीजें मार्केट पे छोड़ दी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फूड सिक्योरिटी का जो हुकूमतों का काम है बिल्कुल उसको जो है वो मद्देनज़र है। इस वक्त बहुत वाफर मकदार में गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है गंदम का, और वो गंदम का स्टॉक जो है वो, और हमारे पास गंदम जो है वो एक सोने की शक्ल की होती है। सो अपना स्टॉक मेंटेन करना